चलिए, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है ना। सर टाइम से आइए, आया कीजिए सर, बहुत लेट से आ रहे हैं। लेट कहाँ होता है धनंजय बाबू, 4:15 हुआ है। कितना हुआ है? 4:15। 4:10-15 में तो ऐसे भी चलता है। और एक और बात, तो कैसे बोलते हैं, एक बात बताइए, आप लोगों की तरह थोड़ी ना कि मोबाइल खोल के सीधे बैठ गए। हाँ, मोबाइल खोल के लाइव करना पड़ता है, सब कमेंट सेक्शन ओपन करना पड़ता है। एक बात बताइए, है, सोचिए, हमको क्या क्या करना पड़ता है। लाइव करना पड़ता है ना। सबसे पहले तो कंप्यूटर ओपन करते हैं, कंप्यूटर ओपन करते हैं, उसके बाद लाइव करते हैं। लाइव करने के बाद कमेंट सेक्शन ओपन करते हैं, कमेंट सेक्शन जो होता है वो ओपन करते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन करते हैं। फिर आपको टेलीग्राम पे मैसेज देते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज देते हैं कि जो है क्लास लाइव हो गया है। उसके बाद फिर हम लाइव आते हैं। तो इतना चीज करने में हमको 10 से 15 मिनट लग ही जाता है। 10 से 15 मिनट हमको लग जाता है। अब बताइए हम क्या करें, हम क्या करें, तो समझ सकते हैं। ठीक है चलिए तो शुरुआत करें। सब कुछ ठीक ठाक। तो हम लोग चल रहे थे, हम लोग चल रहे थे, है ना, हम लोग ये चल रहे थे कि हाँ, ये विभाजता का नियम हम लोग चल रहे थे। विभाजता का नियम, विभाजता का नियम 8 का विभाजता का नियम पढ़ रहे थे। क्या? स्पेशल रूल ऑफ 8, स्पेशल रूल ऑफ, रूल ऑफ 8। अच्छा, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि कितने लड़के स्पेशल रूल ऑफ 8 यानी पिछले 2 दिन का क्लास किए हैं। पिछले दो दिन का जो क्लास चला है, पिछले 2 दिन जो क्लास चला है, वो कितने लड़के पिछले 2 दिन का क्लास किए हैं। जो अगर किए थे वो यस सर लिखेंगे, जो पिछले 2 दिन का क्लास नहीं किए थे वो नो सर लिखेंगे। यस नो में जल्दी से कमेंट करिएगा, यस नो में जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, यस नो में जल्दी से कमेंट। अच्छा, आप लोग को हम जैसे टेलीग्राम पे जब मैसेज दें ना कि मैं टेलीग्राम पे सब जुड़े रहिए, जैसे हम टेलीग्राम पे मैसेज दे दें कि क्लास लाइव हो गया है, तब आप लोग मोबाइल खोलिए और लाइव आइए, तो आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। मान लेते हैं हम आपको 4:15 में हम मैसेज दिए कि क्लास लाइव हो गया, क्लास फाउंडेशन क्लास लाइव, तो आप 4:15 में मोबाइल ओपन कीजिए, है कि नहीं है। तो एक बात बताइए, इसमें आपको आपका तो नुकसान, हाँ, 2-4-5 मिनट हमेशा आगे पीछे चलेगा। कभी 4:10 में लाइव हो जाएगा, कभी 4:15 में लाइव होगा, तो वो होता ही होता है। थोड़ा सा हमको भी टाइम लग ही जाता है। ठीक है, यस सर, यस सर आ गया, यस सर, यस सर आ गया, सभी का यस सर आ गया। और रणधीर बाबू हैं, एसपी बाबू हैं, क्या बाबू है ना, समीर बाबू हैं। सैटरडे संडे को नहीं, सैटरडे संडे अभी नहीं चलेगा। सैटरडे संडे क्लास जो है ये मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा। सैटरडे संडे जो है अभी स्टॉप रखेंगे, सरस्वती पूजा के बाद, सरस्वती पूजा के बाद सैटरडे संडे लेंगे। अभी मंडे टू फ्राइडे ही। एक ही बार में मत सोचिए कि सारा चीज, है ना। चलिए, तो अगले सवाल चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि सर स्पेशल रूल ऑफ 8 की अगर हम लोग बात करें, तो सभी क्लास किए थे, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा स्पेशल रूल ऑफ 8। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। जैसे पिछले क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या देख लिए थे। जैसे अगर 7 9 8 7 एक्स, एक्स और यहाँ पे हम कह देते हैं सर 6, और ये अगर संख्या 8 से विभक्त है, तो ये वाला चीज आप लोग पढ़ लिए थे कि अगर ये विषम संख्या हो, ये कैसी संख्या हो, विषम संख्या। एक एग्जांपल, अगर 9 3 4 8 है ना, एक्स और फिर कह दिए 8, है ना, ये 8 क्या है, तीसरा जो संख्या है ये सम संख्या है। तो ये वाला चीज आप लोग पढ़ लिए थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि सर अगर तीसरा संख्या विषम संख्या होगा तो विषम वाले में 4 ऐड करते हैं और सम वाले में कुछ ऐड नहीं करते हैं, सीधे लेके चलते हैं। ये दोनों चीज पढ़ लिए थे। सर 9 8 x 5 5 बताएं नियम। एक तो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, सभी आदमी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई संख्या 8 से कटना है, सब आदमी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या 8 से कटना है तो उस संख्या को सम संख्या होना पड़ेगा, उस संख्या को सम संख्या होना पड़ेगा। तो जैसे एसपी बाबू एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 9, एग्जाम्पल है 9 8 8 x 5 5, 9 8 8
88 x 55। सबसे बड़ी बात यहां पे 5 नहीं हो सकता है, 8 के विभाजता में यहां पे 5 नहीं हो सकता है। हाँ लास्ट वाला चलेंगे, अभी लास्ट 2 डिजिट चलेंगे। देखिए हम कहता है ना कि अब ना जनरल क्वेश्चन निकालने के लिए आपको आपको जो है ना लॉजिकल अच्छा होना पड़ेगा, लॉजिकल अच्छा होना पड़ेगा। 1 करोड़ लड़का फॉर्म भरेगा, आईटीआर और नॉन आईटीआर दोनों कंबाइन कर दिया, 1 करोड़ लड़का। तो हम कहेंगे कि सर ये सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई अगर आपसे कहे कि ये संख्या 8 से विभक्त है तो आप क्या पगला उगला गए क्या? ये तो 5 आपका विषम संख्या है, यानी ये पूरा का पूरा संख्या विषम संख्या होगा, तो ये 8 से कभी विभक्त होगा ही नहीं। यानी 8 के विभाजता के नियम में लास्ट अंक हमेशा सम संख्या होना चाहिए। लास्ट अंक हमेशा 8 के विभाजता में क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या कभी नहीं होगा। और 5 क्या है? विषम संख्या है ना। अब बात करते हैं यहां पर, चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। देखिए केस 1 हम लोग इसका पढ़े थे, केस 2 भी पढ़े थे। केस 1 हम लोग पढ़े थे मतलब, और केस 2 भी पढ़े थे। अब आ जाइए केस 3। केस 3 ध्यान दीजिएगा, केस 3 में, केस 3 में ये केस 3 क्या है सर? केस 3 क्या है समझाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लेना चाहेंगे कि 738 9 x x x 44। एक एग्जाम्पल ये लिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं 73। देखिएगा सभी आदमी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 738 9 x 48। एक एग्जाम्पल हम ये लिए और यहां भी कहे ये संख्या 8 से विभक्त है, संख्या 8 से विभक्त है। और यहां भी कह दिए कि संख्या 8 से विभक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, 8 के विभाजता के नियम से सबसे ज्यादा सवाल आता है, इसलिए हम 8 के विभाजता के नियम पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। 3 दिन से 8 का विभाजता का नियम चल रहा है। स्क्वायर रूट नहीं पढ़ाइएगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट वगैरह भी पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। हम यहाँ पे अरे टाइम आप लोग का बढ़ा देंगे सरस्वती पूजा के बाद। हम बार बार कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा होने दीजिए, थोड़ा ठंडा उंडा चल रहा है। सरस्वती पूजा के बाद जो है ना शनिवार रविवार भी पढ़ाएंगे। आज 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाएंगे, 2 घंटा क्लास चलेगा, 2 घंटा चलेगा। थोड़ा सरस्वती पूजा होने दीजिए, उसके बाद थोड़ा तो बर्दाश्त कीजिए। अब कितना दिन सरस्वती पूजा का बाकी है? 1-2 तारीख को सरस्वती पूजा है, बर्दाश्त कीजिए ना। अब सुनिएगा, कहता है संख्या इतना जो है वो 8 से विभक्त है, संख्या इतना 8 से विभक्त है। ध्यान दीजिएगा हम जो बता रहे हैं। एक बात बताइए, अभी से पहले जो ये x था वो दूसरे स्थान पर रहता था। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में x कितने स्थान पर रहता था? दूसरे स्थान पर रहता था। और अंतिम का तीसरा अंक सम संख्या और विषम संख्या खोजते थे। अब यहाँ पे इस सवाल में आपको पूछा जा सकता है कि x का मिनिमम मान बताइए और x का मैक्सिमम मान बताइए। यहां भी इस सवाल में पूछा जा सकता है कि सर x का मिनिमम मान बताइए और x का मैक्सिमम मान बताइए, पूछा जा सकता है। अब सुनिएगा, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में x बराबर 13579, बहुत बढ़िया, गुड धनंजय बाबू, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, लव यू, जबरदस्त। यहां पर बात करते हैं, सभी लड़के सुनिएगा। आप कहिएगा कि सर 8 के विभाजता का नियम का स्पेशल रूल क्या कहता है कि या तो अंतिम तीसरा अंक, अंतिम से लास्ट से 3 डिजिट, लास्ट से तीसरा अंक या तो सम संख्या होना चाहिए, या तो अंतिम से तीसरा अंक, या तो विषम संख्या होना चाहिए। अब सुनिएगा,
धनंजय बाबू बहुत बढ़िया, गजब, आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, मस्त लगा हमको। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब आदमी ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। एक बात बताइए, अगर अंतिम का तीसरा अंक विषम संख्या होता है, अगर अंतिम का तीसरा अंक क्या होता है, विषम संख्या तो होता है, तो अंतिम के दो अंक में 4 जोड़कर 8 से भाग लगाते हैं। कुछ याद आया? तो एक बात बताइए, यहां का अंतिम दो अंक 48 है। सुन लीजिए मेरी बातों को, अंतिम का दो अंक कितना है, 48 है। अगर हम 48 में 4 जोड़ दें, अगर हम 48 में, अच्छा 48 क्या 8 से कटेगा? एक बात बताइए, क्या ये, सॉरी, क्या ये 44, क्या ये 44 आपका 8 से कटेगा? आप कहेगा नहीं कटेगा। क्या ये 44 8 से कटेगा? आप कहेगा नहीं कटेगा। नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये है कि सर अगर हम 44 में 4 जोड़ देते हैं तो 48 आ जाएगा, और 48 8 से कटेगा, 48 8 से कटेगा, तब जाके संख्या 8 से कटेगा, तब जाके संख्या 8 से कटेगा। इसका मतलब ये हुआ गुरुजी, पर आप ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंतिम के दो अंक में 4 जोड़ने पर, अंतिम के दो अंक में 4 जोड़ने पर अगर 8 से कट रहा है, इसका मतलब ये x विषम संख्या होगा। अरे ये x दो ही चीज हो सकता है, ये x दो ही चीज हो सकता है, या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। x दो ही चीज हो सकता है, या तो सम संख्या हो सकता है या तो विषम संख्या हो सकता है, या तो सम संख्या हो सकता है या तो क्या हो सकता है, विषम संख्या। थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोलिएगा सब आदमी। हम कहेंगे सर अंतिम का तीसरा अंक दो ही चीज हो सकता है, या तो सम संख्या हो सकता है या तो विषम संख्या हो सकता है। अगर विषम संख्या हुआ तो 4 जोड़ने के बाद कटेगा, और अगर सम संख्या हुआ तो डायरेक्ट 8 से कट जाएगा दो अंक। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर हम डायरेक्ट इस सवाल में 48 दिए हैं, क्या ये 48 डायरेक्ट 8 से कट जा रहा है? ये 48 डायरेक्ट 8 से कट जा रहा है, 8 छके 48। इसका मतलब ये x यहां पर सम संख्या होगा। गौर से सुनिए जो बात हम बताना चाह रहे हैं, नहीं समझे? आप कहेगा सर कैसे पहचान रहे हैं कि सर x सम होगा x विषम होगा? हम कहेंगे रुकिए ना बताते हैं। देखिए, अंतिम के दो अंक में 4 जोड़ने के बाद ना 8 से कट रहा है, इसका मतलब ये x विषम संख्या होगा, तब तो 4 जोड़ने के बाद 8 से कट रहा है। और अंतिम का दो अंक में, अंतिम के दो अंक में, अंतिम का दो अंक 48 डायरेक्ट ना 8 से कट रहा है, 8 छके 48। इसका मतलब ये x सम संख्या होगा, इसका मतलब x सम संख्या होगा। अब एक बात बताइए सर, अगर विषम संख्या हुआ, x अगर विषम संख्या हुआ तो कौन कौन सी संख्या विषम संख्या होती है? सर 1 भी विषम है, 3 भी विषम है ना, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, और 9 भी विषम है। यानी x का क्या क्या मान हो सकता है? x का मान हो सकता है 3, 1, 3, 5, 7 और 9 भी हो सकता है। विषम संख्या, जितने भी विषम संख्या होती है एक अंक का वो हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर x सम संख्या होगा तो या तो सम 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है, और कोई होगा? नहीं होगा। यानी इस वाले में कहेंगे सर x का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है। और इस केस में कहेंगे x का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकता है। अब इसको पहले लिखिए और फिर हम समझाएंगे। एक दो एग्जाम्पल जब तक नहीं देंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है 8 का विभाजता। बहुत बढ़िया अभिनव, अभिनव अभिनव कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभिनव, ध्यान दीजिएगा। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से घटा चलती है। नोट में लिखा दीजिएगा, हाँ नोट में लिखाएंगे, पहले लिखिए ना, पहले नोट में लिखाएंगे, लिखा देंगे नोट में। क्योंकि देखिए 8 ही का विभाजता का नियम, 8 का, 9 का और 11 का, यही तीन को विभाजता नियम इंपॉर्टेंट है। 8, 9 और 11 सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है, इसलिए हम इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।
इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लिख लिए? लिख लिए, बोलिए हाँ। लिख लिए? चलिए, लिख लिए तो आगे बढ़े। आगे आप देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं और आपको बताना है कि एक्स सम होगा या विषम। अरे टेंशन मत लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आता, एक दो बार जब समझाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा, नहीं 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 नहीं, आपका नेट स्लो होगा। वरिंद्र कुमार, वरिंद्र कुमार एकदम अच्छा से चल रहा है। देखिएगा मेरा स्पीड बहुत अच्छा है, सुनिएगा। जैसे 7 8 7 9 एक्स 7 2 8 से विभक्त है। किससे विभक्त है? 8 से विभक्त है। 8 से विभक्त, अच्छा 8 से विभक्त कहे या 8 का गुणज कहे। देखिए गुणज और विभक्त का मतलब सेम होता है। गुणज कहे या विभक्त कहे। सर एक जीरो कैसे लिए, बताते हैं छोटू बाबू, छोटू बाबू बताते हैं, सुनिएगा। हम कहेंगे कि जो ये संख्या है वो 8 से विभक्त है। छोटू बाबू ध्यान दीजिएगा, बताते हैं। ये जो संख्या है वो 8 से विभक्त है और आपसे कहता है कि बताइए x का मान क्या क्या हो सकता है। x जो है वो क्या क्या हो सकता है। x सम है या विषम है। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि x सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। कैसे पहचानेंगे x जो है सम संख्या है या विषम संख्या है, कैसे पहचानेंगे? आप कहेगा सर भारी सिंपल, भारी सिंपल। सर कैसे? अंतिम का 2 अंक डायरेक्ट 8 से कट गया, अंतिम का 2 अंक डायरेक्ट 8 से कट गया बिना 4 जोड़े। अगर कोई संख्या डायरेक्ट 8 से कट जाए इसका मतलब ये सम संख्या होगा, विषम नहीं होगा। अरे नहीं बुझाया, नहीं समझे? अरे इतना सा बात नहीं समझ में आया? आप कहेगा सर क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहेंगे कि बिना 4 जोड़े अगर 8 से कट रहा हो, बिना 4 जोड़े 8 से कट रहा हो, इसका मतलब ये 72 8 से कट रहा है, इसका मतलब x सम संख्या होगा। अच्छा बताइएगा वो क्या नाम था जो जीरो के बारे में पूछ रहे थे, बताइए तो सम संख्या कौन कौन हो सकता है? जीरो सम है या नहीं है? आपको हम पढ़ाए हैं कि सबसे छोटी सम संख्या जीरो होती है, जीरो सम है। तो एक्स का मान क्या क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। एक्स क्या क्या हो सकता है? 0 2 4 6 और 8। और अगर एक्स की मान की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। एक्स वाई जेड का बताइएगा सर। बिल्कुल एक्स वाई जेड का भी बताएंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। सर ये तो केस 2 से भी इजी है, बिल्कुल केस 2 से भी इजी है। अब अगर मान लेते हैं, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। अब सुनिए, मान लेते हैं, मान लिए, अरे मान लिए। आप कहें सर क्या मान लिए? मान लिए, देखिएगा क्या मान लिए, देखिएगा ऋतिक बाबू यहां भी ध्यान दीजिएगा, है ना। आप लोग को बाबू बोलते हैं, समझ रहे हैं? बाबू, मेरे सोना, मेरे हीरा, मेरे मोती, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते यहां पे 60 लिखा रहे, 60 क्या लिखा रहे छोटू बाबू? हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 60 लिखा रहे तो एक बात बताइए, क्या डायरेक्ट 60 8 से कटेगा? डायरेक्ट 60 8 से? अरे भाई मेरे 60 डायरेक्ट क्या 8 से कटेगा? आप कहेगा नहीं कट रहा है, इसका मतलब 8 से काटने के लिए इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तब ना 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64 होगा, 64 8 से कट जाएगा। अरे बोलिए हाँ, तब ना 4 जोड़िएगा तो यहां पे आपका कट जाएगा। इसका मतलब 4 जोड़ने के बाद कटेगा सर,
इसका मतलब ये x सम होगा या विषम होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, x क्या होगा? सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा? कमेंट करके बताइए। ये सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा? कमेंट करके बताइएगा, बताइए, बोलिए हाँ। बाबू मेरे सोना, तू एक में ना रहना। हाँ बोलिएगा, सम होगा या विषम होगा? हाँ बहुत बढ़िया, गजब, विषम। क्या होगा? विषम। मजा आ रहा है पढ़ने में? पढ़ने में जब मजा आए ना, उसका मजा ही कुछ और रहता है ना? जानते हैं यूट्यूब पर हम देखते हैं ना, गुरुजी आए, धर 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 सॉल्यूशन कर दिए, ऐसे बोलेंगे इसका आंसर ये, आंसर ये, लड़का को भी लगता है हाँ ऐसा ही हो गया, वो भी कॉपी में लिख लिया, बंद कर दिया ना। वैसे नहीं, जब आप अपना दिमाग लगाइएगा ना, तब पढ़ने में मजा आता है। ओ सर सम होगा, ओ सर विषम होगा, है कि नहीं? सब का आंसर आ गया विषम। इसका मतलब 4 जोड़ने के बाद आएगा, इसका मतलब x विषम संख्या। सर सम नहीं होगा, विषम होगा। अब इसका मतलब बताइए, अगर x विषम हुआ तो कौन कौन सी संख्या विषम होती है? पहला विषम संख्या 1 होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसके बाद विषम कौन होता है? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। यानी x का कौन कौन सा मान हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। लेकिन x का मिनिमम कौन होगा? 1। और मैक्सिमम कौन होगा? मैक्सिमम कौन होगा? 9। मैक्सिमम कौन होगा? 9। कोई दिक्कत? ये केस नंबर 3 था। ये क्या था? केस नंबर 3 था। कुछ है? कुछ नहीं है? कुछ है? कुछ नहीं है? तो हम कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर यहां पे तो आपका कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो चलिए, जब कुछ नहीं है तो चलिए इसी चीज को हम लोग नोट में करके लिख लेंगे। क्या करेंगे? नोट में करके लिखेंगे। क्या लिखना है? नोट। नोट, नोट, इस तरह से नोट। यदि यदि अंतिम तीसरा तीसरा अंक अंक ही x हो, x हो, अंतिम तीसरा अंक ही x हो। हम क्या बोल दिए? 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, अरे एक अंक का ही लेना है, 9 से ज्यादा कैसे लेंगे? 9 से ज्यादा, अगर कोई भी 9 से ज्यादा, आप विषम संख्या 11 ले लीजिएगा, तो 11 2 अंक का हो गया ना। और x आपका एक अंकीय संख्या है। x कितनी अंकीय संख्या है? एक अंकीय संख्या है कि नहीं है? तो हम कहेंगे कि सर एक अंकीय लेना है। तो चलिए नोट करके लिखिएगा, यदि अंतिम तीसरा अंक x हो, x हो। अब ए नंबर में लिखिएगा, ए नंबर में, ए नंबर में, यदि ए नंबर में हम मुंह से बोल के लिखा रहे हैं, लिखेगा, लिखिएगा, यदि 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 अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अंक अंक, यदि अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक, 2 अंक डायरेक्ट, डायरेक्ट, यदि अंतिम 2 अंक डायरेक्ट 8 से कट जाए, 8 से, 8 से कट जाए, कट जाए, मतलब, मतलब x, x सम संख्या होगा, सम संख्या होगा, होगा, मतलब x सम संख्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 9 7 8, यहां x, ठीक है, और 7 2, 7 2, 7 2। अब देखिए तो यहां पे अंतिम का 2 अंक 72 डायरेक्ट 8 से कट जा रहा है, डायरेक्ट 8 से कट जा रहा है। 8नमा 72, 8नमा 72, इसका मतलब ये x कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगा। और सम होगा तो क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 थोड़ी ना होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है।
8 हो सकता है। एक अंकीय वाला लेना है क्योंकि x आपका एक अंकों का है, तो एक अंकों वाला लेंगे, 2 अंक नहीं चलेगा। आप कहेगा सर x सम संख्या होगा तो 12 काहे नहीं लेंगे, तो 12 आपका 2 अंक हो गया ना, 12 नहीं लेना है, एक अंक लेना है क्योंकि x आपका एक अंकीय संख्या है। बात समझ में आया? समझे? तो x अंतिम का 2 अंक अगर डायरेक्ट 8 से कट गया तो x कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगा। उसके बाद इसी का बी नंबर में, बी नंबर में ध्यान दीजिएगा, बी नंबर में, बी नंबर में लिखेंगे अंतिम, अंतिम 2 अंक, 2 अंक अगर, अगर 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर 8 से कटे, मतलब x विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, मतलब x विषम संख्या होगा, मतलब x विषम संख्या होगा। एकदम कॉपी में लिख लीजिए, बाकी बाद में रिवीजन करते समय आपको समझ में आ जाएगा। मतलब x विषम संख्या होगा, मतलब x विषम संख्या होगा। यानी दाढ़ी मूछ बढ़ गया है लगता है। कल, कल कौन सा शुक्र है ना, कल थोड़ा दाढ़ी मूछ बना लेते हैं, आज बृहस्पति था क्या? अच्छा, आप लोग में से भी बचपन में कितने लड़का ऐसा थे जो जब दाढ़ी मूछ नहीं था तब बड़े आदमी को देख के सोचते होंगे हमको भी दाढ़ी मूछ आ जाए? कितने लड़का ऐसे थे? आज दाढ़ी मूछ से परेशान होंगे हैं? हासिल बच जाएगा तो कोई बात नहीं है ऋतिक बाबू, हासिल बच भी जाएगा तो टेंशन नहीं है, हासिल बच भी जाएगा तो टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं है। अगर हासिल बच जाएगा तो एक घटा के ले लेना है, लेकिन नहीं बचता है, लगभग नहीं है बचता है हासिल, ठीक है। हम सोचे थे सर बिल्कुल, हम भी थे सर। हाँ, अब चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, अंतिम 2 अंक अगर 4 जोड़ने पर 8 से कटे मतलब x विषम संख्या होगा। एग्जाम्पल जैसे देखिएगा 9 7 8 3 है ना, x 7 2 7 2 7 और क्या 2। तो एक बात बताइए, नहीं 8 का 72, 72 तो कट जा रहा है हमको का, है ना, 8 80 होना चाहिए, 80 का ना मतलब ये आपका 76 हो गया, 76। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एक बात बताइए, अंतिम के 2 अंक में, अंतिम के 2 अंक में आपका 4 जोड़ने के बाद अंतिम का 2 अंक में डायरेक्ट तो आपका 76 8 से नहीं कट रहा है, 76 8 से डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है, डायरेक्ट रूप में नहीं कट रहा है, लेकिन 76 में अगर आप 4 जोड़ दीजिएगा तो 80 हो जाएगा, और 80 आपका तब 8 से कटा है, तब किससे कटा 8 से। देखिए वो ऋतिक बाबू 4 जोड़े तो हाथ में एक दाएं पैंचा आया तो 7 1 8 हो ही नहीं गया, तो x से तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब इसमें पैंचा उचा का कोई झमेला नहीं रहता है, इसमें पैंचा उचा का झमेला नहीं है। इसका मतलब 4 जोड़ने के बाद 8 से कटा, मतलब ये x आपकी कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। और अगर विषम संख्या है तो x का मान 1 होगा, x का मान 3 होगा, x का मान 5 होगा, x का मान 7 होगा, x का मान 9 होगा, x का मान 9 होगा। अब 2x हो जाए तो वो भी हम बता रहे हैं, बिल्कुल शांत रहिएगा, एकदम हम बताएंगे। अभी तक आप क्या देखे थे, एक बार x यहां पे हम लेके चल रहे थे, कल 2 दिन आपको यहां पे x बताए थे, आज x यहां पे बताए, फिर यहां भी x बताएंगे, ठीक है, और 2 गो x हो जाएगा तब क्या करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक बा? हाँ? ह्यूमन नेचर सबका सेम होता है सर, बिल्कुल है, सही है। अब देखिए हमको लगता है कि समझ गए होंगे। अब आ जाइए केस नंबर 4। अब क्या, केस नंबर 4,
कि केस नंबर 4 में क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल 9 3 7 8 8 और 9 और फिर एक्स हो, फिर एक्स हो, फिर एक्स हो। अब कहे संख्या संख्या 8 से विभक्त है, 8 से विभक्त है, विभक्त है तो x का मान क्या होगा, x बराबर वाट, x बराबर वाट। यानी अब x जो है लास्ट में आएगा। अब ये केस नंबर 4 में क्या है, x कहां पर है, लास्ट में, लास्ट में x लिख दिए। 3 जगह x को बताए हम, एक लास्ट वाला भी अभी बता रहे, बीच वाला कल बताए थे, यहां वाला अभी बताए। तो यहां यहां और यहां जब x रहेगा तो अभी बताए हैं, बीच वाला कल और परसों 2 दिन बताए थे, है। तो एक बात बताइए, अगर x लास्ट में रहेगा तब क्या करेंगे, x लास्ट में रहेगा तब क्या करेंगे, तब पता है क्या करेंगे, तब टेंशन मत लीजिए, तब क्या करेंगे, अंतिम का पूरा 3 अंक ले लेंगे। अगर x लास्ट में हो तो पूरा का पूरा 3 अंक ले लेना है, यानी 8 9 और x लिख लेना है। अब इसमें सम विषम मत खोजिएगा, अगर x लास्ट में हो तो तीसरा अंक सम है या विषम है उससे आपको खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अंतिम का 3 अंक ले लेना है और उसको 8 से भाग लगा देना है। किससे, 8 से। चलिए 8 से भाग लगाएंगे, 8 एकम 8 एक बार में कट गया, फिर 8 एकम 8 एक बार में कटा, तो शेष कितना बचा, 1, शेष कितना, 1। अब एक बात बताइए, 8 दूना 16, यानी x का वैल्यू अगर 6 हो जाए तो बताइए 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, डायरेक्ट 8 से, हाँ डायरेक्ट पुट करेंगे, बिल्कुल निशु बाबू डायरेक्ट पुट करेंगे, बहुत बढ़िया। अगर अंतिम में x हो जाए ना तो डायरेक्ट भाग लगाना है 3 अंक से, यानी 8 9 x को डायरेक्ट 8 से भाग लगाना है, डायरेक्ट डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम कहेंगे सर 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये कट गया, ये 9 हो गया, फिर सर 8 एकम 8, ये शेष क्या आया 1, और ये x यहां उतरेगा, x यहां उतरेगा। अब एक बात बताइए, 8 के पहाड़ा में 8 दूना 16 होता है, 8 दूना 16 होता है, इसका मतलब सर ये x के जगह अगर 6 होगा, 6 होगा तो 8 दूना 16 बार में ये कट जाएगा, अरे बोलिए हाँ, 8 दूना 16 बार में कट जाएगा, यानी x का मान क्या हो गया, 6 हो गया, x का मान 6 हो गया। समझे कि नहीं समझे, बोलिए हाँ, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। समझे सब आदमी। अंतिम में अगर x रहेगा ना तो डायरेक्ट जनरल रूल अप्लाई करेंगे, जनरल रूल, जनरल रूल जिसको बोले थे कि तीनों को लेकर डायरेक्ट भाग लगा देना है। अंतिम का 8 से भाग, उसमें 8 का मल्टीपल, हाँ ये भी देख सकते हैं, डायरेक्ट 8 का मल्टीपल देख सकते हैं, 8 से भाग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये रहा 8 का विभाजता। अब आप लोग का 8 का विभाजता क्या हुआ, खत्म हुआ। इतना करने के बाद 8 का विभाजता खत्म हुआ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर 2 एक्स हो जाए तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 9 3 7 8 एक्स एक्स, 2 एक्स हो जाए तब क्या होगा सर, तो ये हम पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे कंप्लीट डिवीजन में, जब कंप्लीट डिवीजन आपको पढ़ाएंगे ना तब पढ़ाएंगे, अभी अभी इसमें नहीं सीखना है। 2 एक्स हो जाए यहाँ पे, या यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई हो जाए तब क्या करेंगे, ये कंप्लीट डिवीजन में बताएंगे। किसमें बताएंगे, कंप्लीट डिवीजन में, ठीक है। तो अभी जो है 8 के विभाजता में यही 4 केस होता है, यही 4 केस होता है जो आपको समझना है, जो आपको समझना है। क्या छोटू बाबू, समझे कि नहीं समझे छोटू बाबू, ठीक है। अच्छा समझ गए तो एक एग्जाम्पल और बनाइए, एक एग्जाम्पल और बनाइए, कि जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं और एक्स का मान बताना है कि 9 3 7 7, ठीक है, और एक्स, ये संख्या 8 से विभक्त है, संख्या 8 से विभक्त है, विभक्त हो तो एक्स का मान बताइए।
एक्स का मान बताइए। 9 का विभाजता आप शुरू करेंगे, 9 का विभाजता आप शुरू करेंगे। मेन 8 का विभाजता में बहुत झमेला है। 8 का विभाजता आपको हम दो, कितना दिन, तीसरा दिन है ये 8 का विभाजता का। 3 दिन से केवल 8 का विभाजता चल रहा था। बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया निशु मलिक, बहुत बढ़िया, है ना। समीर मलिक बहुत बढ़िया। समीर बलवंत गुड। सन्नी बाबू गुड, वेरी गुड, गुड गुड, योर आंसर इज वेरी गुड। दीपक, दीपक बाबू गड़बड़ कर दिए आप। ओम प्रकाश गड़बड़ कर दिए। धनंजय बाबू आप कैसे गलत कर दिए? धनंजय बाबू आप कैसे गलत कर दिए? सबसे पहला तो धनंजय जी x बराबर 1 जो आप बोले, किस हिसाब से बोले? अगर 1 दे देंगे तो विषम संख्या हो जाएगा, हमको चाहिए सम संख्या। x बराबर 3 मार रहे, कपार फोड़ देंगे, कपार फोड़ देंगे। कहाँ गया मेरा लाठी? आज लाठी लगता है ही नहीं रूम में। देखिए, अरे भाई मेरे, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि x लास्ट अंक है, और लास्ट अंक अगर 8 से विभक्त है तो इसका मतलब x तो सम संख्या होगा, ये बात पक्का है। तो जो लड़का 1 3 आंसर दे रहे हैं वो तो ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, इसका मतलब। आपका कमेंट आ रहा है सन्नी जी, कमेंट आ रहा है। एक बात बताइएगा, एक बात बताइए, अगर अंतिम का अंक x हो तो अंतिम के 3 अंक को डायरेक्ट भाग लगाएंगे, किससे? 8 से, यानी 7 7 x को डायरेक्ट 8 से भाग लगाएंगे, डायरेक्ट 8 से अंतिम के 3 अंक में, अंतिम के 3 अंक में। सन्नी बाबू ध्यान देंगे, तो हम कहेंगे सर 8 नामा 72, 8 नामा 72, यहां पे शेष क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 8 का पहाड़ा याद है? 8 ही सत्ते 56 होता है, 8 ही सत्ते 56। अरे बोलिए ना, हाँ, अरे बोलिए, 8 ही सत्ते 56 होता है। यहां पे अगर 5 बचा, इसका मतलब ये x जो उतरेगा वो x 6 होगा, तब ना 8 ही सत्ते 56 बार में कटेगा। अरे बोलिए हाँ। अरे यहाँ पे 8 ही सत्ते 56 होता है, ये अगर 5 बचा, इसका मतलब ये 6 होगा, तब ना 8 ही सत्ते 56 होगा। यानी हम कहेंगे सर x बराबर क्या हो जाएगा? 6। x बराबर क्या हो गया? 6 आंसर। अरे बोलिए हाँ। कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, अभी असाइनमेंट चलेगा, असाइनमेंट चलेगा। 6 वाला का सही है, हाँ बिल्कुल सबका सही है। सर मेरा आंसर नहीं आ, बिल्कुल आ रहा है वो योगेश बाबू, सभी का आ रहा है। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी था, ये कहानी था इसका। अब अब चलेंगे, हमको लगता है समझ गए। तो अगर 8 का विभाजता का नियम, 8 का विभाजता, 8 का जो विभाजता है, अगर 100% समझ गए तो आप लोग यस सर टाइप कीजिएगा, यस सर टाइप कीजिए। और अगर नहीं समझे हैं, नहीं समझे हैं, तब नो टाइप कीजिए। यस नो में बताइए तो हम देख लेते हैं। हाँ एसपी बाबू एकदम ध्यान दे रहे हैं, एसपी बाबू आप पे एकदम, आपको एसपी बना के ध्यान, एसपी बना के छोड़ेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान दे रहे हैं, सब पे ध्यान दे रहे हैं। मेरे इतना कमेंट तो कोई भारत के गुरुजी नहीं पढ़ेंगे जितना कमेंट हम पढ़ते हैं। आप लोग बताइए ना। हाँ वीरेंद्र कुमार कमेंट आ रहा है, 100% समझ गए तो यस सर लिखिए। दीपक, दीपक बाबू क्यों भाई? दीपक बाबू आपको क्या प्रॉब्लम है? हर लड़का सीख गया, आप पीछे कैसे रह गए? इसका मतलब दीपक राजभर, इसका मतलब आप क्लास छोड़े हैं। तो दीपक बाबू रिपीट करके तीनों क्लास को देखिएगा, इतना अच्छा से हम बताए हैं। आरोही क्रम, आरोही, दो ही लड़का अभी तक नहीं समझे, एक दीपक एक आरोही।
बाकी बात सबको समझ में आ गया, बताइए। इसका मतलब सबको समझ में आ गया, और दो ही लड़का, छोटू भी समझ गया, दो ही लड़का नहीं समझा, सबको समझ में आ गया। इसका मतलब दीपक जी या तो आप क्लास छोड़ दिए या नहीं तो अच्छे से नहीं समझने का प्रयास किए। अब हम लोग चलते हैं रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 यानी 9 के विभाजता पे। किसका विभाजता? नहीं, नहीं नहीं नहीं, 9 का विभाजता से पहले 3 का विभाजता। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? केवल 2 का विभाजता, 4 का विभाजता और पढ़े हम लोग 8 का विभाजता। अभी तक इतना ही पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 का विभाजता, फिर 9 का विभाजता, फिर 6 का विभाजता, फिर 12 का विभाजता, फिर 11 का विभाजता। ठीक है, ये सब चीज पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट विभाजता है। तो आ जाइए, यानी अब लिखिएगा रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3, 3 का विभाजता, यानी 3 डाल के इस तरह से, 3 डाल के इस तरह से, रूल ऑफ 3, 3 डाल के इस तरह से, 3 का विभाजता, 3 का विभाजता सबको समझ में आ गया है ना? 3 का विभाजता लिखिएगा, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभक्त हो। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो, सम ऑफ डिजिट, इसी को बोला जाता है इंग्लिश में सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 3, सॉरी, डिविजिबल बाय 3। अंकों का योग 3 से कट जाए, अंकों का योग 3 से कट जाए, है ना? हाँ बिल्कुल, 8 में तो आप कभी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ, 9 का डिजिटल सम भी बताते हैं, 9 से पहले 3 का विभाजता, अंकों का योग 3 से कट जाए। अब सुनिए, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, जैसे 3 के विभाजता के एग्जाम्पल की बात करेंगे, और हम ये कहते हैं कि सर 7, 2, 3, 6, हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सारे अंक को जोड़ना पड़ेगा। कहा गया वैसी संख्या जिसके अंकों का योग, किसका योग? अंकों का योग, यानी सबको जोड़ेंगे। तो यहां पे दिखेगा 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18। क्या 18 3 से कटेगा? अगर 18 से 3 से कट गया मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। 18 अगर 3 से कट गया मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। हाँ, 3 वाला इजी है, 3 वाला इजी है। उसी प्रकार उसी प्रकार मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लिए 7 3 8 4 2। आप लोग को बताना है कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप लोग को बताना है ये संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 3 से देखना है। किससे देखना है? 3 से। ये संख्या आपका 3 से कटी है या ना कटी है? ये संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? जल्दी बताना है आपको। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यस और नो? यस सर, 3 से कट जाएगा। हम कहेंगे सर अंकों का योग सबका चेक करना पड़ेगा। अंकों का योग 7 3 10 8 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 आपका 3 से कट गया, 24 3 से कट गया मतलब ये संख्या आपका 3 से कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगा। तो 3 का विभाजता का नियम आसान है, 3 के विभाजता का नियम आसान है। अब हम लोग जो है, अब हम लोग डिजिटल सम की बात करेंगे। कल जो आपको सिखाएंगे डिजिटल सम, वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है डिजिटल सम। एक भी ऐसा मेथड हम आपको नहीं छोड़ेंगे जो दुनिया में कोई भी गुरुजी के पढ़ाए हो आपको नहीं पता हो। सारा चीज हम पढ़ाएंगे, जबरदस्त तरीका से दिमाग में बैठा के पढ़ाएंगे, होम्योपैथिक के दवाई की तरह पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ा दिए ना फिर दिमाग से निकलेगा नहीं। हाँ, थोड़ा सा समय तो जरूर लेंगे हम।
नंबर सिस्टम का क्लास कम से कम 20 से 25 क्लास पढ़ाएंगे, 25 क्लास पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम कम से कम। लेकिन हाँ, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। हीरा जी कह रहे हैं हरी हरी का शर्मा श्री श्री श्याम, सर मेरा ब्लॉक हूं क्या, मेरा कमेंट नहीं जाता। एकदम कमेंट आता है, आपका नाम ही इतना बड़ा है कि लगता है कि कोई कमेंट किया है या क्या किया है पता नहीं चलता है। बाप रे, इतना क्लास धनंजय बाबू ताव है। जॉब लेने के लिए क्या आप सोचते हैं कि 10 क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ा दिए आपको जॉब हो जाएगा? तो जो दिल्ली पंजाब में खटता है वो भी आके पढ़ के जॉब नहीं ले लेगा? नंबर सिस्टम कम से कम 25 से 25 क्लास भी हम कम बोल रहे हैं, 25 क्लास भी हम कम बोल रहे हैं। 25 से 30 क्लास नंबर सिस्टम आपका जाएगा, 25 से 30 क्लास, टेंशन मत लीजिए। बात समझे, चिंता करने वाली बात नहीं है। सर CBT2 का क्लास कब से होगा? आज से शुरू हो जाएगा। तरुण बाबू एकदम कमेंट आ रहा है, शायरी हो जाए, एकदम शायरी हो जाएगा, है ना। बात समझे। तो चलिए आज जो है, चलिए शायरी जो है आज बोलने का मन नहीं है, एक दिन सुनाएंगे, एकदम मूड में रहेंगे ना जब तब सुनाएंगे। आज तो टाइम भी हो गया है। तो कल आप लोग को डिजिटल सम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डिजिटल डिजिटल सम क्या होता है और किस तरह से डिजिटल सम से जो है कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, वो सब चीजें। आप लोग मेरे फाउंडेशन और ग्रुप डी के लड़का है, और हमसे पढ़ने के बाद आपको दूसरे से मैथ पढ़ना पड़ जाए तो मेरे नाम में लालच होगा। निराला सर मेरा नाम हुआ तो उस निराला सर में लालच हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमसे पढ़ने के बाद आपको कोई दूसरे गुरुजी के पास पढ़ना पड़े। बात समझे। मेरा हमसे बेवफा नहीं हो सकते आप, मेरे चला है तो मेरे ही रहिएगा। किसी से भी पढ़िएगा ना तो हमको जरूर याद कीजिएगा, ओ निराला सर से तो पढ़े थे लेकिन जबरदस्त पढ़ाए थे। बात समझे कि नहीं समझे। तो आज के लिए यही इतना ही, मिलते हैं। सर किरण पब्लिकेशन का मैथ बन जाएगा क्या? बिल्कुल बनेगा धनंजय बाबू। किरण तो छोड़िए, जनरल फंक्शन का हर किताब बनेगा आपको, यहां तक कि राकेश यादव सर का किताब है ना जो सबसे टफ किताब है वो भी बनेगा। बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है। हाँ लेकिन कैट का किताब नहीं बनेगा, कैट का समझ रहे हैं, कैट लेवल का किताब नहीं बनेगा। रेलवे और SSC का सब किताब बनेगा। अब कहिएगा सर कैट का किताब बनेगा, तो वो नहीं बनेगा। कैट उट में बहुत 3 महीना नंबर सिस्टम पढ़िएगा तब जाके कैट का किताब बनेगा, उतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए बाय बाय, बातें बातें हो गया, बाय।